मैं सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल की अध्यापिका श्वेता एस तोमर बोल रही हूँ। आज मैं आपको आरोह भाग 2 कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पहला काव्य जो है आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। सबसे पहले तो हम हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय देखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं देखी जाएं तो काव्य संग्रह में है मधुशाला जो 1935 में उन्होंने लिखी, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल, अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। उनकी आत्मकथाएं देखी जाएं तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद में उन्होंने हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, डायरी में प्रवास की डायरी। काव्यगत विशेषताएं हरिवंश राय बच्चन जी की देखी जाए तो बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बचपन ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवन भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। उनकी भाषा शैली देखी जाए तो कवि ने अपनी अनुभूति सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हैं। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्राजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। 2 मिनट में इतना कर दिया तुमने। 2 मिनट हुआ? 3 मिनट कितना? अच्छा, तो अब हम देखेंगे काव्य। पहले काव्य का क्या देंगे? परिचय, सार। इस काव्य में कवि क्या कहना चाहता है? स्टार्ट कर दो। अब मैं सोच रही हूँ। चल, आराम से पढ़, तो किताब की तरह पढ़ लिया फास्ट। स्टार्ट। आत्म परिचय कविता में कवि का सार क्या है, पहले इस बात को हम जान लें कि सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जय जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है। ये तो अब अपने सभी लोग जानते हैं कि संसार उसी की जय जयकार करता है जो संसार के मुताबिक उसके मुताबिक काम करे। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वह उधर से डगमगाता नहीं है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ स्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है तो संसार उसे गाना मानता है, संसार उसे कवि कहता है, परंतु वह स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। चलिए तो हम देखते हैं आज आत्म परिचय काव्य। 4 पंक्तियाँ।
देखिए, तो आत्म परिचय काव्य हम देखें कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखिए, इन पंक्तियों को हम देखें कि जग जीवन अर्थात सांसारिक गतिविधियाँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। पहली पंक्ति में कवि ने क्या कहा है कि मैं जग जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मेरे जीवन में क्या है, प्यार ही प्यार भरा हुआ है, प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में केवल क्या है, प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, उसका जीवन सितार की तरह है। जिसे किसी ने छूकर क्या कर दिया है, झंकृत अर्थात तारों को बजाकर स्वर निकालना। ठीक है, झंकृत का अर्थ होगा तारों को बजाकर स्वर निकालना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं उसका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप क्या हुआ है कि उसका जीवन संगीत से भर उठा है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। तो हमने ये 4 पंक्तियों का अर्थ देखा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में क्या है, प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, उसका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। आगे की पंक्तियां हम देखेंगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखिए, आप लोग जानते हो स्नेह अर्थात प्रेम। स्नेह का अर्थ क्या होगा, प्रेम। और सुरा अर्थात शराब, पान अर्थात पीना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है ना। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। बताया गया ना यहाँ पे, ध्यान किया करता हूँ अर्थात उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे क्या करते हैं, उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका ही गुणगान करते हैं। आप लोग जानते हो कि आजकल संसार में हम देखें तो सभी लोगों की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। वो उसी लोग को पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। बाकी ऐसा नहीं कि किसी की बात सुनी और उस अनुसार काम कर देना। एक बार हम फिर से इन 4 पंक्तियों को देखेंगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोग की प्रवृत्ति है कि वे उनको ही पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार ही काम करते हैं, उसी अनुसार चलते हैं, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। देखिए आगे की पंक्तियाँ कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पर उद्गार अर्थात दिल के भाव। तो यहाँ पर कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। यहाँ पर पहली पंक्ति आपने देखी, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है, अर्थात घूमता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, उसे यह संसार अधूरा लगता है। अपूर्ण अर्थात अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। यह जो संसार है वह उसे अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। उसे कैसा संसार अच्छा लगता है? प्रेम से भरा हुआ संसार अच्छा लगता है। फिर से एक बार देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि उद्गार अर्थात दिल के भाव। तो यहाँ पर कवि अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ। मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसमें मैं मस्त रहता हूँ, अर्थात मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार क्या करता है कि आपदाओं का सागर है। आप लोग जानते हो कि हमारे जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल हम सुखी हैं तो सुखी सुखी रहेंगे। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। कैसे? आप जानते हो कि हमें कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु कवि तो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। एक बार फिर से इन्हीं पंक्तियों को बोल रही हूँ मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मैं कैसा रहता हूँ? मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यौवन अर्थात जवानी, उन्माद अर्थात पागलपन, है ना। तो पहली पंक्ति में देखा आपने यौवन और उन्माद, यौवन अर्थात जवानी, उन्माद अर्थात पागलपन। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। उसके मन पर किसका? जवानी का पागलपन सवार है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। वह क्या करता है? अवसाद अर्थात उदासी और नादान अर्थात नासमझ।
तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। इस पंक्ति को हम बाद में लेंगे कि इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, है ना। वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है और भीतर अर्थात क्या करती है, अंदर से उसे रुला देती है। अर्थात याद आने पर कवि का जो मन है वो व्याकुल हो जाता है। एक बार फिर से इन पंक्तियों को देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु क्या करती है, उसका जो मन है वह रो देता है। अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही काव्य रखेंगे। आगे का जब मैं दूसरा वीडियो डालूंगी तब आगे का काव्य हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।